इंशाल्लाह कर लेंगे। जी ये आप वाला ही बेटा, आप वाली ही रिपोर्ट की फाइल है। लास्ट लेक्चर में हमने ये यहाँ पे ये टाइटल पेज बनाया रिपोर्ट का, फिर डेडिकेशन लिखी, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, ओके, और यहाँ पे रोमन नंबर हमने लगाए। एक्नॉलेजमेंट है, इसके बाद एग्जेक्टिव समरी एंड हेयर इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट के प्रिलिमिनरी पार्ट्स हैं उसमें रोमन नंबर लगा हुआ है, और चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 से ऑनवर्ड जो है इंटीजर नंबर लगा हुआ है। आज हमने ये देखना है कि हम किस तरह से लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस और लिस्ट ऑफ डायग्राम्स कह लें या लिस्ट ऑफ फिगर्स किस तरह से बनाते हैं। ओके, पहले हम मुख्तलिफ टेबल्स इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम अपने जितने भी रिपोर्ट में टेबल्स हैं उन टेबल्स की लिस्ट कैसे बनती है ये सीख सकें। यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल, मिसाल के तौर पे पहले कॉलम पे वर्ड की फाइल आपको नजर आ रही है? यस सर। ओके, मिसाल के तौर पे फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज। जी, सीरियल नंबर 1 फॉर एग्जांपल नेम है मोहम्मद उस्मान, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन एमएससी आईटी, एक्सपर्टीज हैं एनालिसिस या हम कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2, नेम है उमर फारूक, लेट्स सपोज क्वालिफिकेशन है एमफिल और इनकी एक्सपर्टीज हैं सिस्टम डिज़ाइन। नेक्स्ट सीरियल नंबर 3, नेम मिसाल के तौर पे है जी मोहम्मद अली, क्वालिफिकेशन इनकी भी एमफिल और एक्सपर्टीज हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड सिस्टम टेस्टिंग। सीरियल नंबर 4 नाम है मोहम्मद अकरम, क्वालिफिकेशन है एमफिल, फॉर एग्जांपल एमफिल प्रोग्रामिंग। अब क्योंकि टेबल बड़ा अहम पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का, तो इसकी भी मैं फॉर्मेटिंग आपको साथ ही सिखा देता हूँ। यहाँ पे बेटा जब भी आप टेबल बनाएं तो ये जो अनड्यू विड्थ होती है, कॉलम विड्थ, वो अच्छी नहीं लगती। अभी आप टेबल को गौर से देखें और अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा तो फिर आप देखिएगा कि फॉर्मेटिंग के बाद टेबल की लुक एंड फील क्या होती है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा है कि अनड्यू ये जो विड्थ है कॉलम की, ये अच्छी नहीं लगती। आप इसको कॉलम विड्थ को कम करें। आप जब किसी कॉलम पे आते हैं तो इस तरह का कर्सर आता है, आप ड्रैग करके इसको कम कर सकती हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन वाले कॉलम को हम छोटा कर लेते हैं, नेम का भी, इसके बाद क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर और छोटा हो सकता है, नेम भी, यहाँ तक क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज का आप ये इस तरह से। अब आप इस टेबल को सेंटर में कर दें, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई। ओके, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर स्पेस है, इस स्पेस को हम ख़त्म करते हैं। लाइन स्पेस ऑप्शन में जाके लाइन स्पेसिंग हम यहाँ पे सिंगल कर देते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल। अब ये जो हेडिंग रो है
इसको हम बेसिकली हेडिंग रो कहते हैं। हेडिंग रो को हम सेंटर सेंटर कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब दोबारा इसको कंट्रोल ई। अब देखें और ये सीरियल नंबर में जहाँ पे नंबर है इनको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, लेआउट में आके सेंटर। तो बेटा अब टेबल देखें, और इससे पहले जब आपने देखा तो तब इसकी लुक एंड फील क्या थी, और आप देखें। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस यहाँ पे ये सर। क्वालिफिकेशन भी आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अच्छी लगेगी इस तरह से। तो मिसाल के तौर पे एक टेबल ये है, हमारी जो डेवलपमेंट की टीम है जिसने ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट डेवलप किया है, ये उसके टीम मेंबर्स हैं। एक टेबल मिसाल के तौर पे हमारी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट और टेबल भी हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी एक टेबल हम बना लेते हैं, इंसर्ट टेबल यहाँ से। जी, सीरियल नंबर, टूल्स, कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज किया और किस उसका कौन सा वर्जन हमने यूज किया इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। मिसाल के तौर पे सीरियल नंबर 1 है, हमने टूल्स यूज किया मिसाल के तौर पे MS वर्ड पर्पस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वर्जन 2013 हमने यूज कर लिया। सीरियल नंबर 2 मिसाल के तौर पे विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो ये टूल हमने यूज किया डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल इसका वर्जन 2008 है। सीरियल नंबर 3 पे MS विजियो, MS विजियो सुना हुआ है सॉफ्टवेयर आपने? नो सर। बेटा ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है विजियो। इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डायग्राम्स होती हैं, ER डायग्राम बनानी है वो बना सकते हैं, आपने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनानी है वो बना सकते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में तो आप जानते हैं ना? यस सर। जी, तो डेटाबेस इस में जो आती है। हाँ जी, इसमें इस MS विजियो में आपके पास वो सारी नोटेशंस अवेलेबल होती हैं। आपने लिंक बनाना है, आपने एंटिटी बनानी है, एसोसिएटिव एंटिटी बनानी है, आपने टर्नरी रिलेशनशिप बनाना है, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाना है। तो ये सारी इसमें सिंबल्स और नोटेशंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, और आप ड्रैग एंड ड्रॉप से डायग्राम्स बना सकते हैं। MS विजियो हमने यूज किया मिसाल के तौर पे सिस्टम डिजाइन के लिए, इसका वर्जन 2010 हमने यूज किया। नंबर 4 नेटबीन यूज किया हुआ है आपने? जी नो स्टूडेंट्स, सर, ये भी नहीं यूज किया। नेटबीन भी एक सॉफ्टवेयर होता है मिसाल के तौर सर ये पे ये जावा के लिए यूज होता है, जी जावा के लिए मतलब कि कंपाइलिंग के लिए। हाँ जी, ये भी डेवलपमेंट के लिए ही होता है। मिसाल के तौर पे हमने इसको यूज किया डिबगिंग के लिए, और इसका वर्जन 2009 हमने यूज किया। ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने इस्तेमाल की अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। वंस अगेन बेटा टेबल की फॉर्मेटिंग में मैं आपको वंस अगेन यही सुजेस्ट करूंगा कि कॉलम की जो विड्थ है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये अनड्यू ये जो स्पेस है ये अच्छी नहीं लगती। ओके, इसको आप कम कर दें, इसी तरह यहां से भी इसको कम कर दें। इसी तरह टूल्स को भी आप विड्थ कम कर दें। सीरियल नंबर की भी विड्थ कम कर दें। सीरियल नंबर को आप
सेंटर सेंटर कर दें। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग इसकी ख़त्म करते हैं। ये जो हेडर रो है इसको बेटा मैं बोल्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल बी और सेंटर सेंटर। अब एक बात याद रहे, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। फर्ज करें आपका जो आपने एक टेबल बनाया, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आधा टेबल पहले पेज पे है और आधा टेबल नेक्स्ट पेज पे है। नंबर 1। नंबर 2, अगर फर्ज करें आपका टेबल इतना बड़ा है, टेबल में इतनी ज्यादा डिटेल है कि वो टेबल 2 पेजेस पे ही पूरा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे इस टेबल को मैं बढ़ाता हूं, टैब मैंने होल्ड किया हुआ है। अब ये देखें ये टेबल आगे यहां तक आ गया। मिसाल के तौर पे यहां पे भी लिखा हुआ है लेट्स सपोज 30। अब आपको एक डाउट तो पड़ गया ना कि ये कॉलम किस चीज का है, क्या ख्याल है, ये इस कॉलम में क्या लिखना है, इसमें क्या, इसमें क्या, क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? हम यहाँ न्यूज से हेडिंग दे लेंगे। यहां पे शाबाश बात सुन लें, यहां पे दोबारा हेडिंग नहीं देनी। एमएस वर्ड के टेबल ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे ये टेबल पे है, यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये जिधर मैं कर्सर लेके गया हूं, रिपीट हेडर रोज। अब ये बटन मैंने ऑन किया, रिपीट हेडर रोज। अब देखें नेक्स्ट पेज पे जो हेडर रो है ये ऑटोमेटिकली बन गई होगी, ये देखें। इज दिस क्लियर? जी स्टूडेंट्स, यस क्लियर है ये सर। बात? यस सर। हाँ जी। तो रिपोर्ट में, रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक टेबल जो काफी लेंथी है वो 2 पेजेस पे आ रहा है तो सेकंड पेज पे ये हेडिंग्स नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। तो आप हेडर हो, आपने एक बटन पे ही क्लिक करना है, रिपीट हेडर हो, तो हेडर हो रिपीट कर दें। ये फर्ज करें आपने इस बटन पे क्लिक नहीं किया तो ये इस तरह से होगी। आप क्या कर दें, रिपीट हेडर रोज, ये देखें हेडर रो रिपीट हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके बेटा, मैं दोबारा ये जो एक्स्ट्रा रोज हमने डाल दिए इनको खत्म करने लगा हूँ। ये हमने सिलेक्ट किया, डिलीट में आए, डिलीट में रोज। अब मिसाल के तौर पे जितने भी टेबल हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर एग्जांपल वो आप, जाहिर बात है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन आपने टेबल्स आप बनाते गए। अब हम लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल इज जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स, मगर लिस्ट ऑफ टेबल्स में सिर्फ और सिर्फ टेबल्स की लिस्ट आती है और उनका पेज नंबर आता है। टेबल्स की लिस्ट और वो टेबल किस पेज नंबर पे है ये एंट्री आती है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट के शुरू पे चले जाते हैं, शुरू से ऑनवर्ड जितने भी टेबल्स हैं उनको किस तरह से हमने लिस्ट ऑफ टेबल्स का पार्ट बनाना है ये सीखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट हो गए। ये इमेज है, ये टेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये टेबल है। आपने जिस टेबल, जितने भी टेबल होंगे, आपने टेबल पे ये जो 4 कोने वाला कर्सर आता है इसको, इससे आपने राइट क्लिक करना है। ओके, जब आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट कैप्शन। यस सर, आ रही है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करने के लिए आपने हेडिंग डिक्लेयर किया था, मगर लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए जिस जिस टेबल को लिस्ट ऑफ टेबल्स में शामिल करना है आप किधर क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे। आपने जितने भी टेबल्स जो लिस्ट ऑफ टेबल्स में ऐड करने हैं उनको कैप्शन लगानी है। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, यहां पे देखें टेबल 1 इसने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, टीम मेंबर्स एंड देयर क्वालिफिकेशन। ओके, इसको हमने क्या कैप्शन लगा दी है, टीम मेंबर्स एंड देयर क्वालिफिकेशन। ओके करें।
टेबल को बेटा ये जो कैप्शन है ये टेबल के अबव आती है, मगर डायग्राम्स के बिलो आती है कैप्शन। टेबल में कैप्शन टेबल के से पहले आती है, जबकि डायग्राम की कैप्शन जो है वो डायग्राम से नीचे आती है। इमेज कह लें, डायग्राम कह लें, इलस्ट्रेशन कह लें। ओके करें। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टेबल 1 टीम मेंबर्स एंड देयर क्वालिफिकेशन। आपको ये जो कैप्शन की फॉर्मेटिंग दी गई है आप इसको उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो भी टेबल आएगा उसको भी कैप्शन लगा देते हैं। ये टेबल है, क्या करेंगे, 4 कोने वाला कर्सर आता है टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। ये देखिए ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है टेबल 2, तो आप क्या लिख देंगे, इसकी कैप्शन है जी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। जी स्टूडेंट्स क्लियर है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो ये जो टेबल 2 है ये हमें क्या बता रहा है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट भी आप चले जाएंगे, जहां जहां टेबल्स हैं आप उन टेबल्स को कैप्शन लगा देंगे। मैं अब ये कंसीडर कर रहा हूं, ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप जितने भी टेबल्स थे हमारे इस रिपोर्ट में, उन टेबल्स को आप कैप्शन लगा चुके हैं। उसी तरह बेटा आपने डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाना है। आपको मालूम है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिलिमिनरी पार्ट और प्रीफेक्टरी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट है वो क्या होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स को भी टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल किया जाता है। शिफ्ट होम मैंने प्रेस किया है, लिस्ट ऑफ टेबल्स को सिलेक्ट कर दिया। ये भी हेडिंग लेवल 1 होती है। हेडिंग 1 की बेटा शॉर्टकट की मैंने आपको लिखवाई थी, क्या है, Alt 1 थी मेरे ख्याल से। कंट्रोल ऑल्ट 1, कंट्रोल ऑल्ट। यस यस, कंट्रोल Alt। ये देखें लिस्ट ऑफ टेबल, यहाँ पे देखें ये क्या बन गया है, जी बेटा लिस्ट ऑफ टेबल्स देखें। अब यहाँ पे ये क्या है, हेडिंग 1, जबकि कर्सर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो क्या है, नॉर्मल। जी डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी टेबल्स हैं उनको कैप्शन लगा चुके हैं। अब आप आएंगे रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में आपके पास है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैप्शन लेबल आपने सिलेक्ट करना होता है। जी कौन सा कैप्शन लेबल हमने सिलेक्ट करना है, इक्वेशन, फिगर और टेबल। जी बेटा कौन सा कैप्शन लेबल सिलेक्ट करें यहाँ से, टेबल सर। जी शाबाश, यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, टेबल। मेरा ओके प्रेस करते ही आप देखिएगा लिस्ट ऑफ टेबल्स बन गई। जी टीम मेंबर्स एंड देयर क्वालिफिकेशन पेज नंबर 6 पे है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट टेबल, ये वाला टेबल है पेज नंबर 9 पे। सेम जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप बेटा इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक कर सकते हैं। ये देखें आपको डायरेक्ट टेबल पे ले जाएगा। ये स्टूडेंट्स बना लेंगे लिस्ट ऑफ टेबल्स। जी क्लास फीडबैक दिया करें इस हवाले से। यस सर बोले। मैं ये पूछ रहा हूँ लिस्ट ऑफ टेबल्स बना लेंगे आप। यस सर। बन जाएंगे सारे लिस्ट ऑफ टेबल, इजी है। यार ये जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको। यस सर, आ सर रही है। अभी आई आवाज।
जी बना लेंगे ये लिस्ट ऑफ टेबल्स। यस सर, बन जाएंगे। ओके, तो लिस्ट ऑफ टेबल्स बनता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद। रिपोर्ट में लिस्ट ऑफ टेबल्स बनता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद। अब क्योंकि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक और हेडिंग भी ऐड किया है, तो आप इसको भी अपडेट कर लें। कैसे अपडेट करेंगे? राइट क्लिक, अपडेट फील्ड, तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन लेंगे? अपडेट एंटायर टेबल। ओके करें, तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया? लिस्ट ऑफ टेबल्स। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। जी लिस्ट ऑफ टेबल्स बन गया। अब हम बना लेते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स। यहीं से आप एंटर प्रेस करते जाएं। ये बात याद रहे, लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स ये दोनों सेपरेट पेजेस पे होंगे, एक ही पेज पे दोनों नहीं बन सकते। यहाँ पे हमने लिख लिया लिस्ट ऑफ फिगर्स। इसको भी हेडिंग 1 बनाना है, तो शिफ्ट होम मैंने प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट 1, ये भी क्या बन गया? हेडिंग 1। ओके, अब जितनी भी आपके रिपोर्ट में डायग्राम्स हैं या फिगर्स हैं, अब आपने उनको कैप्शन लगानी है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में एंट्री के लिए आप हेडिंग डिक्लेयर करते थे, जबकि लिस्ट ऑफ टेबल्स के लिए या लिस्ट ऑफ फिगर्स के लिए हम टेबल या फिगर्स को कैप्शन लगाते हैं। कैप्शन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप राइट क्लिक करते हैं और आपके पास ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो मुतलका लेबल सेलेक्ट करते हैं और आगे कैप्शन टाइप कर देते हैं। जी हम लगाते हैं कैप्शन अपनी जो फिगर्स हैं उनको। देखते हैं कौन कौन सी फिगर्स हैं हमारी रिपोर्ट में। पहली फिगर ये है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। जी इसके ऊपर राइट क्लिक, देखें कहीं पे ऑप्शन आती है इंसर्ट कैप्शन। जी बेटा इंसर्ट यस सर, हाइपरलिंक के बाद आ रहा है। जी इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। इंसर्ट कैप्शन में क्या ये टेबल वाली कैप्शन लगेगी इसको? नो सर। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे फिगर। फर्ज करें आप फिगर की बजाय डायग्राम लगाना चाहते हैं, फिगर नहीं लिखना चाहते, तो आप यहां से बेटा कर सकते हैं न्यू लेबल। यहां पे आप डायग्राम टाइप कर लेंगे, डायग्राम ओके करें, तो ये देखें क्या आ गया? डायग्राम 1। ओके, तो डायग्राम वाली नहीं हमने कैप्शन लगानी है, ये फिगर वाली। ये फिगर कौन सी है? मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं, ये फिगर है जी कंप्यूटर हार्डवेयर की। ओके कर दें। फिगर में बेटा कैप्शन जो है ये आइटम के नीचे लगती है। ओके, तो ये देखें इसको, ये लग गई है फिगर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई डायग्राम लगाई हुई थी। मैं कोई डायग्राम मैंने की हुई है डाउनलोड, कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट एंटर हुआ हूँ, तो सर काइंडली आप बता सकते हैं कि कैप्शन हम क्यों लगाते हैं? जी हमने पढ़ा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई हेडिंग ऐड करने के लिए हम उसको हेडिंग डिक्लेयर करते थे, जबकि लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाने के लिए टेबल को हम कैप्शन लगा देते हैं। और लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ डायग्राम्स बनाने के लिए हमारी रिपोर्ट में जितने भी डायग्राम्स या जितनी भी फिगर्स होती हैं उनको भी हम कैप्शन लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक हमारी रिपोर्ट में डायग्राम है, हम इसको कैप्शन लगाना चाहते हैं। अगर हम इसको कैप्शन नहीं लगाएंगे ना, तो ये लिस्ट ऑफ डायग्राम्स में ये एंट्री नहीं आएगी। जी क्लियर है बेटा? जी बेटा ये बात क्लियर है? जी सर, थैंक यू। जी कैप्शन लगाना बहुत आसान है। जिस डायग्राम को आप कैप्शन लगाना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन, यहां से हमने फिगर 2 है। ओके, ये ऑटोमेटिकली फर्ज करें आप यहां से डायग्राम सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर खुद लगाएगा।
मगर हमने अब कैप्शन जो है, कैप्शन लेबल हम चला रहे हैं कौन सा, फिगर वाला। फिगर 2 पे हमने लिख दिया मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क मैप है ऑर्गेनाइजेशन का, नेटवर्क मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके कर दें। ये देखें, ये फिगर 2 को कैप्शन लग गई है नेटवर्क मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन यूं आपने जितनी भी रिपोर्ट में फिगर्स थी उनको कैप्शन लगा दी। अब जब वन बाय वन कैप्शन लगा चुके हैं तो जो हमने शुरू में बनाया है एक पेज लिस्ट ऑफ फिगर्स का, आप वहां पे आ जाएं। ये हमारा लिस्ट ऑफ फिगर्स का पेज है। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ फिगर्स पे आ गए। यहां से आप आएंगे रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहां से आपने लेबल कौन सा सिलेक्ट करना है, डायग्राम करनी है, इक्वेशन करनी है, फिगर या टेबल, कौन सा लेबल सिलेक्ट करना है बेटा? फिगर सर, फिगर। फिगर का लेबल सिलेक्ट करके ओके करें। ये देखें आपकी लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बन गई है। कंप्यूटर हार्डवेयर की जो फिगर है ये पेज नंबर 2 पे है। नेटवर्क मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो फिगर है ये पेज नंबर 10 पे है। अगर आप ये सेकंड जो फिगर है वो देखना चाहते हैं, आप ऊपर कर्सर लेके आए, क्या कह रहा है, कंट्रोल क्लिक करें, कंट्रोल होल्ड किया और ये क्लिक किया। ये देखें आपको जो नेटवर्क मैप है ऑर्गेनाइजेशन का इस फिगर पे ले आया। जी स्टूडेंट्स बना लेंगे लिस्ट ऑफ फिगर्स भी। यस सर। ओके बेटा, आज हमने रिपोर्ट राइटिंग में लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाना सीखना था। तो अभी हमने लिस्ट ऑफ फिगर्स भी हेडिंग 1 बनाई है। तो टेबल ऑफ कंटेंट को आप अपडेट कर लें, राइट क्लिक, अपडेट फील्ड, अपडेट एंटायर टेबल और ओके कर दें। अब ये देखें लिस्ट ऑफ फिगर्स की भी एंट्री आ गई है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और ये रोम नंबर 7 पे है। फर्ज करें लिस्ट ऑफ फिगर्स पे आपने जाना है तो आप कंट्रोल क्लिक करें लिस्ट ऑफ फिगर्स पे, तो ये देखें आप लिस्ट ऑफ फिगर्स पे आ गए। जी बेटा, रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सेशन था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। रिपोर्ट राइटिंग में ओके मैंने सर। आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना भी सिखा दिया है, रिपोर्ट को मुख्तलिफ सेक्शंस में ब्रेक करना भी सिखा दिया है, रिपोर्ट में लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना, रिपोर्ट में लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाना। बाकी जितने भी रिपोर्ट के पार्ट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनके आपको नोट्स दूंगा, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं रिपोर्ट राइटिंग में हम वो शेयर करेंगे और साथ उनका सोल्यूशन शेयर करेंगे। ओके सर। सर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन भी इसके अंदर नहीं आएगा? लिस्ट ऑफ फिगर्स के बाद आप लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस भी बना सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे एब्रीविएशंस की लिस्ट बनानी है तो एक और पेज आप एंटर प्रेस करते हुए खाली कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। ये भी रिपोर्ट का प्रीफेटरी पार्ट होता है। शिफ्ट होम, हेडिंग 1 बनाना है, कंट्रोल ऑल्ट 1। जी यहाँ पे मिसाल के तौर पे GUI, ओके, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बोल्ड नहीं होते। ओके, GUI किसका एब्रीवेशन है वो हमने लिख दिया, I/O, ये होता है इनपुट आउटपुट, ऐसे ही है। यस सर। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट ALU अरिथमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट। यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट।
CPU, Central Processing Unit, S/W, सॉफ्टवेयर, DVD। अच्छा, ये वो वाले एब्रीविएशन सिर्फ हम लिख रहे हैं जो हमने रिपोर्ट में यूज किए हुए हैं। ओके, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। अच्छा, ये भी बात ये याद रहे कि ये जो एब्रीविएशन है ये अल्फाबेटिकली होते हैं। इनको अल्फाबेटिकली आप कैसे कर सकते हैं? इनको सिलेक्ट किया, होम में जाएं, यहाँ पे आपके पास है सॉर्टिंग। ओके, आ रहा है कहीं पे? ये सॉर्टिंग है, इसके ऊपर क्लिक करें, पैराग्राफ को असेंडिंग ऑर्डर ओके कर दें। तो ये देखें, ए से शुरू होने वाला पहले आ गया, फिर सी, फिर डी, फिर GUI, जी, फिर आई, फिर एस। इज दिस क्लियर? कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये देखें, आपने बेतरतीबे में लिख दी है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। अब आपने इनको अल्फाबेटिकली करना है। आप इनको सेलेक्ट करें, यहाँ पे ये बटन है सॉर्ट का, इस पे क्लिक करें, पैराग्राफ्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में ओके कर दें। तो ये देखें, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन आपके अल्फाबेटिकली हो गए। जी बेटा, समझ आ गई है? यस सर। ओके हो गया। जी, जी क्लास, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन को अल्फाबेटिकली किस तरह से करना है आपको समझ आ गई है? यस सर। जी, तो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन को भी हमने हेडिंग बनाया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स की टेबल ऑफ कंटेंट्स की इसमें भी एंट्री चाहते हैं आप, तो राइट क्लिक करें, अपडेट फील्ड, अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो ये देखें, यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। तो ये देखें, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना कितना आसान है। ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग की मुश्किल को कितना आसान कर देता है MS वर्ड। यस सर। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मेरी तरफ से आज का लेक्चर कंप्लीट है। सर मेरे ख्याल जी से बेटा, किसी आपकी का तरफ से question कोई? नहीं है। जी, सर मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। ओके बेटा, फिर मैं ये फाइल आपको दोबारा वंस अगेन व्हाट्सएप कर दूं? यस सर, कर दो, बहुत यस शुक्रिया। सर। हाँ जी, ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस है, बेसिकली कंट्रोल है इसका। जी, मैं CR साहब को ये फाइल वंस अगेन व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके।